नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक खास सफर पर निकल रहे हैं। ये यात्रा हमें ले जाएगी भारत के एक ऐतिहासिक शहर अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। चेन्नई की गर्मी को छोड़कर अब हम पहुंचेंगे उत्तर भारत की ओर, जहां अयोध्या का अनोखा इतिहास और संस्कृति हमारा इंतजार कर रही है। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित एक शहर है। राम मंदिर एक महत्वपूर्ण अर्धनिर्मित हिंदू मंदिर है, जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। जनवरी 2024 में इसका गर्भगृह तथा प्रथम तल बनकर तैयार है और 22 जनवरी 2024 को इसमें श्री राम के बाल रूप में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण की अपनी श्रृंखला में मंदिर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे राम की जन्मभूमि, राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है, जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफिन थेलर द्वारा लिखित लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलता है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और बेदी, जहां राम का जन्म स्थान है, उसे नष्ट करके किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहां आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहां आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहां भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छठा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुण्य राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। अयोध्या आने वाला हर व्यक्ति राम के रंग में ऐसा डूब जाता है कि उसे कुछ समय के लिए बाकी दुनिया का मोह नहीं रह जाता। सचमुच यहाँ कण कण में राम बसे हैं। अयोध्या में मंदिर किसी भी देवता का हो या किसी भी संप्रदाय का हो, राम की उपस्थिति वहां भी अवश्य अनुभव होती है। सूर्यवंशी भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। इस दौरान उन्होंने समाज में परोपकार के अनेक कार्य किए और सेवा का संदेश समाज को दिया। आज भी यहाँ अनेक मंदिर तथा आश्रम श्री राम के इस संदेश का अनुसरण करते हुए सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में ही जल समाधि ली थी और अपनी लीला समाप्त की थी। इस कारण भोलेनाथ सरयू नदी पर बहुत क्रोधित हुए थे और सरयू नदी को श्राप दिया था कि तुम्हारा जल मंदिर में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूजा पाठ में भी सरयू नदी का जल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बाद सरयू नदी भगवान शिव के चरणों में गिर के बोली कि प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष? ये तो विधि का विधान है, भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सरयू नदियों की विनती पर महादेव ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन पूजा पाठ में तुम्हारे जल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने भगवान राम और उनकी पावन नगरी अयोध्या की अद्भुत कथा का अनुभव किया। भगवान राम की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म, मर्यादा और सत्य का कितना महत्व है। उनके आदर्श और उनका चरित्र हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसी तरह और भी रोचक धार्मिक कहानियों और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री राम।